और भारत में वो काम करते थे। वो अंग्रेज थे तो काम भी किसमें करेंगे? अंग्रेजी में। और उनको काम करने के लिए जो वर्कर्स, जो क्लर्क वगैरह चाहिए होते थे, जब अंग्रेजी में काम कर रहे तो ऐसे क्लर्क चाहिए जो इंग्लिश को डील कर सके, इंग्लिश में कर सके। लेकिन हमारी अंग्रेजी हिल मतलब भारत में उस समय अंग्रेजी, अभी भी वही स्थिति है। तो अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटेन से क्लर्क्स वगैरह लेकर के आते थे, मतलब जो कर्मचारी थे वो ब्रिटेन से लाते थे। बहुत महंगा पड़ता था, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, कॉस्टली होता था। समझ पा रहे हो इसको? एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करें कि आपके घर में कोई एक स्विच है, वो खराब हो गया। स्विच खराब हो गया, मैं समझा रहा हूं क्यों कॉस्टली पड़ता था, कैसे। स्विच खराब हो गया और अब आपने ये जिद पकड़ रखी कि मैं उसको, वो जिस कंपनी का है उसी कंपनी वाले से, कंपनी के इंजीनियर से मंगवाऊंगा। मान लेते हैं कि वो एक हैवल्स कंपनी का है जैसे, और वो कंपनी का मुख्यालय है बॉम्बे में, हेडक्वार्टर्स। अब आपने फोन लगाया, हेलो हैवल्स, तो बोले जी सर बोलिए। आपने बोला मेरा एक तो खराब हो गया स्विच, मेरे को एक इंजीनियर भेजो। वो बोले ओके सर, लेकिन सर जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बियर करने पड़ेंगे। आप तैयार? अब एक इंजीनियर बॉम्बे से बिलासपुर आ रहा है, 1000 रुपया आती टिकट, इंजीनियर है, खाएगा भी 1000 रुपया खाती, कितना हो गया? और फिर जाएगा भी तो 1000 रुपया जाती, कितना हो गया? और मान लो 100 रुपया का स्विच चेंज किया, टोटल खर्चा कितना? 100 रुपए की चीज में 3100 रुपया, 3000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, क्योंकि वहां से हमने बुलाया उसे। अगर आप ये सब ना करते, अपने घर के किवाड़ को खोलते, दरवाजे को, और बाहर देखते तो जा रहा कोई लड़का या लड़की देखते यंग, तो पक्का कोई इंजीनियर निकलता। उसको बोलते कि भाई मेरा खराब हो गया, बना दे स्विच। वो आता, बनाता, और उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर वो भाई है, इंजीनियर है, तो उसको एक सफेद अगरबत्ती और एक चाय का पैसा मिल जाए। समझ पाए? हाँ, कुछ बातें लड़कों की होती है। तो उतने, मतलब अगरबत्ती का पैसा 12 रुपया, ठीक है, चाय 10 रुपया, 22 रुपया में अब 50 रुपए का स्विच चेंज करता, मतलब आपका 70-72 रुपए में काम हो जाता। दुआएं अलग दे करके जाता आपको, भाई काम तो दिया। अगर वहीं का लोकलाइट काम हो तो देखो खर्चा कितना बचता है। तो अंग्रेज भी बहुत परेशान थे। तो जब 1813 का चार्टर आ रहा था, तो ये सोचा गया क्यों ना इन खर्चों में भी कटौती करें, क्योंकि ब्रिटेन का व्यापार कम हो गया ना, पूरे यूरोप में व्यापार करे तो व्यापार नहीं है, तो खर्चे भी कम किया जाए। तो फिर सोचा, इस एक्ट में एक दूसरा प्रावधान जोड़ा गया। इन लोगों ने सोचा कि अगर ब्रिटेन से बुलाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, क्यों ना भारतीयों को ही अंग्रेजी सिखा दे। याद करो प्यारे बच्चों, आप सब कभी ना कभी हर गर्मी की छुट्टी में स्पोकन इंग्लिश की क्लास गए, सब गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले। हम अंग्रेजी सीख जाएंगे, गए हो? स्पोकन नहीं हुआ, बस पोक करके चल। अंग्रेजी आज तक ठीक नहीं हुआ। समझे मेरी बात को? तो मतलब ये था कि ब्रिटेन की सरकार ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं भारतीयों को हम इंग्लिश सिखा दें, और भारतीय जब इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर क्या है, खर्चा बच जाएगा हमारा। और भारतीयों को इंग्लिश सिखाने के लिए भारतीयों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। और इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट में जो दूसरा प्रोविजन है, जो दूसरा प्रावधान है, वो ये था कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया। मेरी बात समझे? द डिसीजन वेर टेकन टू एक्सपेंड 1 लाख रुपीस पर एनम ऑन इंडियन एजुकेशन। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए, यानी 2 प्रावधान याद हुए इसके। पहला, एक अधिकार समाप्त किया गया, ट्रेड मोनोपोली वाज एबॉलिश्ड, ठीक है। और दूसरा, 1 लाख रुपीस हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सपेंड ऑन इंडियन एजुकेशन, मतलब भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया। समझ में? एक तीसरी और खास बात, आप महसूस करेंगे, कभी बाहर गए हो, कहीं बाहर गए हो, अरे ससुरे कहीं राज्य से बाहर गए हो, जब आप कहीं बाहर जाओगे तो आप उस जगह पर हो और आपको आपके एरिया का कोई मिले तो आपको बहुत खुशी होगी। ऐसा लगता है ना? वजह दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, वहां पर आप हो और बहुत, मतलब एकदम अलग कल्चर है। यहाँ पर आप हो, देखो कितना बढ़िया, एकदम फुल अपने लुक में रहते हो, है ना, दोस्तों के साथ बैठे एक ही परात में लेकर के बैठ गए हैं, बुलबुल करके खा रहे हैं। अब वहां दूसरी जगह गए, आपको कुछ मजा वजह नहीं आ रहा है, आप मिस करोगे अपने लोगों को। भले वहां पर कोई आपको मिला छत्तीसगढ़ वाले, कोंटा से आप बिलासपुर चले, आपको लगा अरे मेरे छत्तीसगढ़ का है, कम से कम ऐसा फील होता है। वैसे ही अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स, क्रिश्चियंस थे, और भारत मूल रूप से हिंदू मुसलमान देश, तो वो अपने रिलीजन को बहुत मिस करते थे। तो उन्होंने सोचा कि 1813 के चार्टर से कुछ उस पर भी वर्क किया जाए। अब कैसे होगा ये? भाई पूरे पूरे क्रिश्चियंस यहां आ नहीं सकते। कैसे होगा? जब यहां के लोग क्या करेंगे, आपका धर्म अपनाएंगे, वो धर्म अपनाएंगे। और कब अपनाएंगे? भाई आपको जब पता चलेगा कि फलाना के टूथपेस्ट में नमक है, तब ना आप उसका टेस्ट करना चाहोगे कि नमक है कि नहीं। तो कोई जब बताएगा, आपको प्रचार प्रसार करेगा, तभी तो। इसीलिए 1813 के चार्टर एक्ट से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको भारत आने और भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी दी गई। मेरी बात समझ रहे हैं? द क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू कम इन इंडिया एंड टू एडवर्टाइज देयर रिलीजन।